नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 23 मई यानी आज से लेके 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 मई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। लियो, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है। अगर आपका रिकॉन्सिलेशन मतलब नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है, या फिर आप लोग गुस्से करके एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, वो नो कांटेक्ट ही हुआ, तो ये इंसान अभी परेशान है, आपके साथ बात करना चाहते हैं। चाहे किसी की मदद लेना पड़े, चाहे आपको सॉरी बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये इंसान आपके साथ बात करेंगे ऐसा सोच रहा है। सारा दिन तो काम कर रहे हैं लेकिन रात को सोएंगे, जब सोने जाते हैं आपका याद आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, सेटिस्फाइड नहीं है, परेशान है, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है और चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। अगर काम के सिलसिले में आप लोगों की मुलाकात होती तो होता है, तो ये इंसान चाहते हैं कि कम से कम काम के सिलसिले में तो बात बन जाए, काम शुरू हो जाए और हमारा बात भी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से उनका करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सीधी सी बात है, ये आपके साथ बात करने के लिए उतावले हैं और रिकॉन्सिलेशन की मंशा रखते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम ये देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो, नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये कार्ड जब नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी लवर्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ये आपसे मिलने के लिए उतावले हैं और आप हो उनसे मिलने के लिए उतावले। लेकिन एक चीज उनमें और आप में फर्क ये है कि आप चाहते हो कि रिश्ते के भी आप में कोई निर्णय लिया जाए। आपके साथ जिस भी तरीके का रिश्ता हो, इस रिश्ते में प्यार, अट्रैक्शन, एडिक्शन सब कुछ है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप चाहते हो कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ये इंसान एक निर्णय ले और आप ही को चूज करे।
क्योंकि इनके पास या तो ऑप्शन है या फिर आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास परिवार भी है और इनके प्रति आपका आकर्षण भी है। तो आपको दोनों में से एक रिश्ते को चूज़ करना है। ख़ास करके परिवार के लिए पैसे कमाना, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाना, ये आपका ड्यूटीज़ हैं जो आप करना चाहते हो। और जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, उनसे आप आकर्षित हो, तो आप उनसे रिश्ता निभाना चाहते हो, तो आपको दोनों रिश्तों में एक निर्णय लेना होगा। और आप मन ही मन सोच ही लिया है कि आपको जो परिवार की ज़िम्मेदारी है, वो निभाना है और दिल के रिश्ते जिनके साथ हैं, उनके साथ दिल का रिश्ता निभाना है। तो आप एक निर्णय लेने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ? अगर स्टेबल लव ऑफर के साथ उनकी तरफ जाऊँ, तो मैं उनसे शादी नहीं कर सकता और जो मेरे शादी के रिश्ते हैं, परिवार हैं, उनकी ज़िम्मेदारी मेरे हैं। तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को एनहांस कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में खुद को सँभालने की और एक निर्णय लेने की। एक निर्णय तो आप लोगे ज़रूर। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि सेवन ऑफ कप्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे, कंफ्यूज ना हो, रिश्ते बैलेंस करें। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, ये बात उनको पता है और ये इंसान चाहते हैं कि आप रिश्ते बैलेंस करें, लेकिन इस रिश्ते को आप बोझ की तरह ना समझे और रिश्ते में किसी भी तरीके से माइंड गेम या मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करें। सीधी तरीके से दोनों रिश्ते को बैलेंस करते हुए जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो प्रोवाइड करें और आप रिश्ते को आगे ले जाए, ऐसा ये चाहते हैं। उनको पता है कि आप कंफ्यूजन में हो, आप जगलिंग की एनर्जी में हो, आप दो रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिर्फ ओनली लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए काम भी थर्ड पार्टी बन चुका है। तो काम को बचाए तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते बचाए तो काम सही नहीं तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो जो लोग लव रिलेशनशिप में है ना, उनका कहना है, उनका पर्सन उनसे चाहते हैं कि वो दोनों चीजों में बैलेंस करे। जो दो रिश्ते में है उसमें भी उनका पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करें और इस रिश्ते को बोझ की तरह ना देखें, कंफ्यूजन में ना आए। देख लेते हैं लियो, आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, हम ये देखेंगे कि आप खुद अपने पर्सन से क्या चाहते हो। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो और आप खुद भी, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है, जिसकी वजह से आप ना सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हो। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और सोच रहे हो कि किस तरीके से पेशेंस के साथ दो रिश्ते बैलेंस किया जाए। एक तो आपके पास सक्सेस है, ग्रोथ है, पैसा है, अबंडन है, लेकिन आपको ना इस बात की परेशानी है कि आप दोनों रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपको ये लगता है कि अरे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ या कर रहा हूँ,
लेकिन ये दोनों रिश्ता बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहा हो, इस बात से आप परेशान हो, आपके पास सही क्लैरिटी नहीं है और ये सालों से भी चल रहा है। तो अभी आप अपना इमोशन कंट्रोल करते हुए एक बैलेंस सोच के साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो कि ब्रांड न्यू स्टार्ट हो जाए। आप अपनी पर्सन की तरफ से चाहते हो कि ये भी अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे, जो बोलना है वो बोले और जिस तरीके से रिश्ता बैलेंस हो वो भी आपको थोड़ी-सी मदद करे, क्योंकि आप तो चाहते ही हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, 2 रिश्ता, और जो कि आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी आप उनकी मदद की उम्मीद कर रहे हो कि कम से कम ये मुझे मदद कर दे, मतलब ये मुझे समझे कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो जैसा जो चल रहा है अगर वो चले तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी जेमिनी के साथ डील कर सकते हो, किसी सजिटेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं इस हफ्ते रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। डेथ का कार्ड आया है, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में जो भी परेशानी है, मतलब जिनकी पैसों की परेशानी, जिनके रिश्ते में किसी और की प्रेजेंसी है, तो ये रिश्ता तो जगलिंग की एनर्जी से गुजर ही रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, शायद बॉटम ऑफ द डेक में आया था। अभी तो ये डायरेक्ट आया है। तो आप लोगों की रिश्ते में जगलिंग की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी पहले आया था, अगर आपको याद है, आपने देखा होगा, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था। तो अब जो है ना, आपके रिश्ते की स्थिति कुछ हद तक मैं कहूंगी खत्म होने जा रहा है। डेथ का कार्ड आया है, तो आप लोग मिलोगे दोनों एक दूसरे के साथ, और आप उस बात को बहुत अच्छी तरीके से, समझदारी से रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो परेशानी चल रहा है ये एक दिन का नहीं है, महीनों का है, कुछ लोगों के लिए सालों का है, ये चलता ही आ रहा है और ये परेशानी खत्म नहीं होता और बीच बीच में आप लोगों में लड़ाई हो जाता है। तभी अभी आपका जो सिचुएशन है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आप लोगों में बातें होगी, मुलाकात होगी, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा, रिश्ता बैलेंस होगा भी, इक्वल गिव एंड टेक करने की बातें भी होगी। और ये जो परेशानी है, तो ये कुछ हद तक खत्म होगा, क्योंकि आप लोग मैच्योरिटी से इस समस्या का समाधान करोगे कि हाँ ठीक है, पता है लेकिन करना क्या है, बच्चे हैं, परिवार है, तो इसलिए आप लोग बहुत मैच्योरिटी से इस विषय को हैंडल करोगे और रिश्ता एक बैलेंस पोजीशन पर आएगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लियो यानी सिंह राशि। आपके लिए कार्ड आया है पीसफुल रेजुलेशन। मैंने कहा ना, अभी कार्ड आया था, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं एंजल, कि एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है अगर आप लोग समझदारी से निर्णय लो, जैसा कि कार्ड भी आया है कि आप लोग बैलेंस तरीके से, मैच्योरिटी के साथ आप लोग निर्णय लोगे और आप लोगों का जो रिश्ता है
ये एक पीसफुल रेजुलेशन की तरफ जा रहा है। तो ये पीसफुल रेजुलेशन पाने के लिए आपको समझदारी का, मैच्योरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।